दोस्तों, आपको वो ऐड तो याद ही होगा, संडे हो या मंडे रोज़ खाएं अंडे। क्योंकि अगर हम अंडे नहीं खाएंगे तो हमारे शरीर में प्रोटीन की आपूर्ति कहाँ से होगी। लेकिन अगर आपको पता चले कि जो अंडा आप खा रहे हैं उसे खाने से आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ सकती है, आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, आपको स्किन डिजीज़ हो सकती है। और आजकल तो एक नई थ्योरी अंडे के सामने आ रही है, वो ये आ रही है क्योंकि ये अंडा जो हम खा रहे हैं ये मुर्गा और मुर्गी के संसर्ग से नहीं उत्पन्न होता, तो इसलिए ये जो अंडा है ये शाकाहारी है क्योंकि इसके अंदर कोई जीव ही नहीं होता। लेकिन क्या आप ये नहीं जानना चाहेंगे कि जिस अंडे को आप खा रहे हैं इसको आप तक पहुंचाने के लिए उस मुर्गी के साथ कितने तरह के अत्याचार हो रहे हैं। आइए पहले जानते हैं कि ये अंडा आपकी प्लेट तक जो पहुंच रहा है इसके लिए उस मुर्गी के ऊपर क्या क्या अत्याचार किए जाते हैं। अंडे को पैदा करने के लिए मुर्गियों को एक बहुत ही संकुचित से स्थान पर एक लोहे के पिंजरे में भरा जाता है, और वो इस कदर भरा जाता है, इस तरह से भरा जाता है कि मुर्गियां अपने आप को हिलडुल नहीं पाती, और उसकी वजह से वो मुर्गियां एक दूसरे को चोंच मारने लगती हैं। चोंच मारती हैं तो घायल होती हैं। मुर्गियां घायल ना हो इसलिए उसके लिए एक बड़ा ही घृणित तरीका अपनाया जाता है। वो ये अपनाया जाता है कि एक मशीन के द्वारा इन मुर्गियों की चोंच को काट दिया जाता है, और इस प्रक्रिया में कई बार मुर्गियों की चोंच कम या ज़्यादा कट जाती है, जिससे कई मुर्गियां तो खाना ना खा पाने के कारण मर जाती हैं। उसके बाद इन मुर्गियों को इन पिंजरों में ज़्यादा से ज़्यादा भरने के लिए कई बार लोहे के औजारों से इन मुर्गियों के पंखों को छील दिया जाता है, जिससे इनके मुर्गियों की कई बार चमड़ी तक उधड़ जाती है। ये मुर्गियां अपनी स्वेच्छा से अंडे नहीं देती, बल्कि इनके शरीर से ज़बरदस्ती अंडा निकालने के लिए इन्हें एक एग फॉर्मुलेशन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। उसके अलावा इन मुर्गियों को 24 घंटे तेज प्रकाश के अंदर रखा जाता है, सोने नहीं दिया जाता, और दिन रात इन्हें खाना खाने पर या कुछ भी खाने पर मजबूर किया जाता है, जिससे ये उन्हें खाती रहें, एग फार्मूलेशन के इंजेक्शन लेती रहें, रस राइव करती रहें और अंडे को पैदा करते रहें। इनको इतनी तंग जगह में इसलिए रखा जाता है कि ये हिल डुल नहीं पाएँ, क्योंकि अगर ये हिलेंगी डुलेंगी तो जब अंडा देने की प्रक्रिया आएगी तो उसमें अंडे की टूटने की संभावना बढ़ जाती है। आप समझ सकते हैं कि ये जो अंडा आप तक पहुंच रहा है, इस अंडे को आप तक पहुंचाने के लिए इस मुर्गी के ऊपर क्या क्या अत्याचार हो रहे हैं। मित्रों, इसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले कई वर्षों से एडवर्टीज़मेंट के माध्यम से एक ऐसा माहौल बनाया गया है हमारे चारों तरफ कि हमें लगता है कि अगर हम अंडा नहीं खाएंगे तो ये हमारे शरीर को प्रोटीन नहीं मिलेगा और हम कैसे जीवित रहेंगे। जबकि हमारे भारत देश में हम शाकाहारी लोग हैं, हमारे लिए मिल्क प्रोडक्ट जितने भी हैं वो प्रोटीन का बहुत अच्छा काम करते हैं। हमारे पास दालें हैं, हमारे पास अंकुरित अनाज है, वो बहुत अच्छा और बहुत सुरक्षित एक हमारे लिए विकल्प है इस सब प्रोटीन की आपूर्ति के लिए। जैसे कि मित्रों, मैंने शुरू में आपसे बातचीत करी थी, अब आपको ये समझना होगा कि आखिर ये अंडा हमें नुकसान किस प्रकार से दे पा रहा है। मित्रों, हमारे देश में एक डॉक्टर हैं, पद्मश्री अवार्डी डॉक्टर के अग्रवाल। इन्होंने बताया कि यदि आप एक अंडा रोज़ खाते हैं तो पुरुषों में 58%, 58%, और महिलाओं में 77% डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप अगर एक चम्मच मक्खन खाते हैं तो उस एक चम्मच मक्खन में जितना कोलेस्ट्रॉल होता है उससे 8 गुना ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल एक अंडे के अंदर होता है। यानी कि अगर आप प्रतिदिन अंडा खा रहे हैं तो नेचुरल बात है कि आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने की और उसकी वजह से आपको हार्ट डिजीज़ होने की संभावना बढ़ जाती है। अंडे का एक सफ़ेद भाग होता है और इसमें एक एविडीन नामक का तत्व पाया जाता है जो हमारे शरीर में चर्म रोग जो होते हैं, स्किन डिजीज़ यानी कि एक्जिमा, सोराइसिस, इसके लिए एक प्रमुख कारण होता है। और एक नई रिसर्च जो पिछले काफ़ी समय से चल रही है, क्योंकि आपको पता है कि आजकल दुनिया में एक डिप्रेशन नाम की बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, जिसमें आदमी डिप्रेस हो रहा है, वो कहीं ना कहीं या तो सुसाइडल अटेम्प्ट कर रहा है या फिर और तरह के रोग उसके शरीर में जा रहे हैं।
अंडा लेने की प्रक्रिया में या मांस लेने की प्रक्रिया में जब हम इन जीवों पे अत्याचार करते हैं, इन्हें जिन माहौल में रखते हैं, तो इनके शरीर के अंदर एक स्ट्रेस हार्मोन पैदा होता है। और जब आप उसका बाय प्रोडक्ट, उसका अंडा या उसका मांस खाते हैं, तो ये निश्चित है कि उस स्ट्रेस हार्मोन का असर आपके मस्तिष्क पे पड़ता है, जिससे आप डिप्रेशन के शिकार होने के आपके चांसेस शाकाहारी व्यक्ति के तुलना में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मित्रों, ये एक साधारण बात नहीं बल्कि एक वर्ल्ड वाइड फैलाया गया एक भ्रम है। भारत देश जो कि एक शाकाहारी देश है, जहाँ पे अधिकांश लोग शाकाहारी रहे हैं, उन्हें भ्रमित किया गया है, उन्हें समझाया गया है कि आप अंडा खाइए। अंडे को शाकाहारी बताया जा रहा है और आपको ये समझाया जा रहा है कि बस यही एक चीज़ रह गई है जो आपके शरीर को हष्ट पुष्ट और बलवान बना सकती है। मित्रों, आज के समय में आपने चर्चा सुनी होगी कि हमारे भारत देश में भी बर्ड फ्लू बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और सरकारें अब ये कह रही हैं कि अगर आपको बर्ड फ्लू से बचना है तो आप मांसाहार से बचें, अंडा खाने से बचें। और ये स्थिति आज नहीं, पहले भी दुनिया के अन्य देशों में हो चुकी है। कई बार हमने लाखों लाख इस तरह के जीव केवल और केवल एक डर से, एक बीमारी के डर से हमने उनको मारा है। तो मेरा आपसे आग्रह ये है कि अगर आप शाकाहारी हैं, आप शाकाहारी कहलाना चाहते हैं, अपने आप को शाकाहारी मानते हैं, तो इन झूठे विज्ञापनों के चक्कर में मत आइए। और ये अंडा जो आपको देखने में बड़ा सुंदर, बड़ा सफ़ेद रंग का दिखाई देता है, ये वास्तव में कहीं ना कहीं आपके शरीर के लिए उतना अच्छा नहीं है जितना आप इसे समझ रहे हैं। शाकाहार में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ बना सकती हैं। इसलिए मांसाहार से बचें, अंडे के सेवन से बचें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। खाएं तो ये देखें कि आप जो चीज़ खा रहे हैं आखिर उसके पीछे क्या क्या कृत्य किया जा रहा है आप तक उसको पहुंचाने के लिए। मित्रों, मेरा नाम सचिन सिंघल है और इसी तरह की और वीडियो के साथ हम आपके सामने आते रहेंगे। आपका भरपूर आशीर्वाद और प्यार हमें मिल रहा है। अगर आप भी चाहते हैं कि हम किसी और विषय पे आपको कोई जानकारी दें तो आप हमको बता सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और नीचे एक लिंक दिया जाएगा जो हमारा यूट्यूब चैनल है, आपसे आग्रह है कि उसे सब्सक्राइब करें। आगे फिर किसी और इस तरह की जानकारी के साथ आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।